नमस्कार, मैं अमित कुमार और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान। वर्तमान में सिंगरौली कांग्रेस की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सिंगरौली कांग्रेस बहुत अच्छे स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। दिन प्रतिदिन हमारे जो ये वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से इनके जन विरोधी कार्य है, उसको हम आंदोलन करके जनता के बीच जा कर के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। और जनता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे वो खाद बीज की बात हो, चाहे वो घरेलू उत्पादनों की बात हो, हर एक चीज़ से जनता त्रस्त है। और जनता ये महसूस कर रही है कि आज देश में, प्रदेश में कांग्रेस की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर हम जिले में, हम कांग्रेस पार्टी हमारी मजबूत स्थिति में है और आगे भी हम मजबूत रहेंगे। कोविड काल में देखा गया जी, आपके अलावा बहुत से कम ऐसे कांग्रेसी दिखे जो जिले के अंदर जिन्होंने कोविड के दौरान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो। देखिए, कोविड के समय वो एक महामारी थी, विषम परिस्थितियां थी, बहुत से लोगों के परिवार बीमार परिस्थिति में चल रहे थे। और हमारे कांग्रेस के पूरा हमारा यूथ विंग, चाहे वो NSY अध्यक्ष हों, चाहे वो अल्पसंख्यक अध्यक्ष भाई जुल्फिकार अली जी हों, अजय सिंह चंदेल डब्बू जी हो, जो पूरी हमारी टीम, सौरभ सिंह रघुवंशी, सब ने मिल करके लगातार 40 दिन तक अस्पतालों में जा करके मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने से लेकर के मेडिकल उपलब्ध कराने से लेकर के सारी समूची व्यवस्थाएं में लगी रही। जो नहीं पहुंच पा रहे थे, कहीं न कहीं कोई आर्थिक सहयोग, कोई किसी तरह का सहयोग, हमारी समूची कांग्रेस ने सहयोग किया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अभी देखा गया जी, वर्तमान दौर में अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले इंदिरा जी का माल्यार्पण किया जी, जहां जिला अध्यक्ष जी नहीं थे जी। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी कांग्रेस में? देखिए, सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की गई थी। जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष तिलकराज सिंह, चूँकि बरका में रहते हैं, तो 11:30 बजे आ पाना संभव नहीं है। शहरी जिला अध्यक्ष भोपाल प्रवास पर गए हुए हैं, इस कारण से नहीं पहुंच पाए। वर्तमान में देखा गया जी, जिस तरीके से आप राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, या फिर इधर मतलब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस बिखर रही है और युवाओं को दबाया जा रहा है, उसमें आप जैसे युवा नेता अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस कहीं नहीं बिखर रही है। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में उभर करके आ रही है। जनता को, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जनता को ये महसूस होने लगा है कि जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रोजगार मैं उपलब्ध कराऊंगा। स्थितियाँ क्या हुई? 2.5 करोड़ रोजगार देना तो दूर, 2.5 करोड़ रोजगार छीने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम कम होंगे। आज तेल, पेट्रोल, डीजल और मीठे तेल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, समूचा देश देख रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, घरेलू सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो जनता, हिंदुस्तान की जनता ये महसूस कर रही है कि अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हम लोगों को कहीं न कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लच्छेदार भाषण दे करके एक बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। और यदि हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार, एक मजबूत लोकतंत्र कोई पार्टी दे सकती है, तो वो कांग्रेस है। ये लोग महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा, हम मजबूती के साथ पुनः वापसी करेंगे। और इस देश में, जैसे कि पूर्व में कांग्रेस ने एक लोकतांत्रिक सरकार दिया था और जनता, जनहित की सरकार दिया था, किसान हित की सरकार दिया था, गरीबों के हित की सरकार दिया था, उसी तरह की सरकार हम बनाएंगे। और आगे चल करके हिंदुस्तान का जिस तरह से विकास हो रहा था, एक वो समय था, मनमोहन सिंह जी का भी पूर्व में एक दौर था कि हिंदुस्तान की तुलना बड़े बड़े जैसे रसिया, चाइना जैसे देशों के साथ होने लगी थी। आज स्थितियां क्या है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ऐसे तमाम छोटे छोटे देशों से लोग अब तुलनात्मक करने लगे हैं। GDP आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो हम फिर से, अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा, तो कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी, स्थापित होगी और भारत में हम एक मजबूत लोकतंत्र दे करके भारत को फिर से एक शक्तिशाली देश बनाने का कार्य हमारी सरकार करेगी।
कांग्रेस में गुटबाजी कहाँ तक सिंगरौली में? देखिए गुटबाजी जो मेरा मानना है कि कहीं गुटबाजी नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्तर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और जनहित के मुद्दों को उठा करके अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं। कई बार ऐसे कार्यक्रमों में देखा जाता है जो लोग अलग अलग गुट बना के अपना काम करते हैं, खास करके आपके कांग्रेस में। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे, लेकिन ये कांग्रेस की गुटबाजी सिंगरौली कांग्रेस को कहाँ तक नुकसान पहुँचा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है कि कार्यक्रमों में लगभग सबकी उपस्थितियां होती हैं और अपने अपने तरीके से लोग जो जिसको जैसा सुविधा अनुसार जो समय मिलता है वो पहुंचते हैं। और रहा सवाल गुटबाजी का, तो राजनीति में कहीं दिखता है और कहीं दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग खेमे हैं, अलग अलग लोग अपने तरीके से राजनीति करते हैं। और ये मैं बात आपकी बात से थोड़ा सा मैं जरूर सहमत रहूँगा कि हमारे कांग्रेस में थोड़ी सी वो चीज़ें दिखती हैं, भाजपा में दिखती नहीं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर नेताओं के अपने अपने अलग धड़े बने हुए हैं। तो ये कार्यकर्ता और जो ये होता है कि भाई हम किसके फॉलोअर बनेंगे या किसके साथ चलना चाहते हैं, वो हर जगह है। हमारे पास एक चीज़ का अभाव जरूर है कि एक आधिकारिक तौर पर यदि कांग्रेस पार्टी का कार्यालय होता तो ये सारी परिस्थितियां शायद न निर्मित होती, न दिखती। तो इन चीज़ों से हम जरूर पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं पीछे हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको बताऊं कि भोपाल में हमारा कांग्रेस कार्यालय है, वहाँ सारे नेता एक मंच पर बैठते हैं, एक साथ दिखते हैं, क्योंकि आधिकारिक कार्यालय है। तो मेरा ये मानना है कि यदि कांग्रेस का यहाँ पर आधिकारिक कार्यालय होता तो इस तरह की बातें कतई न देखने को आती। अभी देखा गया वर्तमान कुछ दिनों में सिंगरौली कांग्रेस के अंदर, चाहे वो आप रैगांव जीते हो, क्या बोलते हैं, राहुल भैया उसका जश्न मनाना हो, चाहे राहुल भैया का जन्मदिन मनाना हो, सब जगह मात्र आपकी उपस्थिति सबसे सक्रिय देखी गई। क्या मतलब सिंगरौली कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मतलब आपको छोड़ के आगे आना चाह रहा हो? नहीं, हमारे साथ हमारी पूरी समूची कांग्रेस खड़ी थी। चाहे वो माननीय जय सिंह राहुल भैया के जन्मदिवस की अगर आप बात करें तो समूचा यूथ कांग्रेस, अल्पसंख्यक अध्यक्ष से लेकर के महिला अध्यक्ष से लेकर के सेवा दल की अध्यक्ष, जो लोग उपस्थित थे, हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित द्विवेदी जी, आदरणीय अनिल सिंह जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी जो उस दिन सिंगरौली में मौजूद थे, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हम लोगों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपने नेता का जन्म दिवस मनाया। उसी प्रकार जो जीत हुई थी, रैगांव की जीत, उस पर हम लोग सभी जो समय से पहुंच सके। कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि सडन कार्यक्रम आपको करने पड़ते हैं और उस 1 घंटे के अंदर जो आसपास के एरिया में होता है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है, और कभी कभी हम नहीं पहुंच पाते हैं दूर होने के कारण। तो ये सारी बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी है। हम सब मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कई बार अंदरूनी सूत्रों से पता चला कि ये जो सारी तैयारी आप दिखा कर रहे हैं, ये आगे चुनाव की तो तैयारी नहीं है। देखिए मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं सेवा भाव के साथ, सेवा भावना के साथ जनता के बीच में सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मुझसे बन पड़ रहा है। लोग जब भी मुझे किसी कार्य के लिए याद करते हैं तो मैं वहाँ पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ, लेकिन यदि पार्टी ने और जनता ने अवसर दिया तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। अभी मोदी सरकार के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आज इस देश के लाखों करोड़ों किसानों को ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा। जो एक सत्याग्रह और आंदोलन इस देश के किसानों ने छेड़ा था, जो 3 काले कानून इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाए गए थे, आज हमारे किसान भाई जो आंदोलनरत थे, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने सत्याग्रह किया, आज उनकी जीत हुई। आज बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए आज बहुत बड़ा ये कह लीजिए कि पर्व जैसा आज का दिवस है। 700 किसानों ने अपनी इस आंदोलन में जान गंवा दी और अंतोगत्वा यह जो काले कानून थे, जो पूरा देश, समूचा देश चिल्ला रहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार
काले कानून ला करके किसानों को कहीं ना कहीं हत्या करने पर विवश कर रही है। तो आज इस सरकार ने माना कि जो कानून वो लेकर के आई थी वो कानून सही में काले थे और मजबूर होकर के इस सरकार को उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन में हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी ने भी किसानों के साथ खड़ा रह करके कंधे से कंधा मिला करके जोरदार समर्थन दिया। इतना ही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय सिंह राहुल भैया के नेतृत्व में लगातार किसानों के लिए आंदोलन किए गए। पूरे प्रदेश में, समूचे प्रदेश में घूम घूम करके आंदोलन किए गए और उनके द्वारा आग्रह किया गया नरेंद्र मोदी जी से पत्रों के माध्यम से कि जो आप ये काले कानून लेकर के आए हैं, जो किसान विरोधी कानून है, उनको वापस लीजिए। और सरकार झुकी और इस बात को उन्होंने माना कि ये कानून काले हैं। उनके लोग ये कहा करते थे कि जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं असल में वो किसान नहीं हैं, वो दंगाई हैं। लेकिन आज यह बात साबित हो गई कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोलती है। झूठ आज इनका सफ़ेद दूध की तरह बिल्कुल सामने है, जनता के सामने है कि वास्तव में वो कानून काले कानून थे और वास्तव में जो आंदोलनरत थे, जो संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो इस देश के किसान थे। और कि ये देश हमारा जो है कृषि प्रधान देश है और किसान इस देश का बेटा है। ये धरती किसान की माँ है।